जगह 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मैं आपके साथ मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इलेक्शन का बिगुल जो है वो बन चुका है और तमाम सियासी लीडरान जो है वो इस वक्त जो है मैदान में है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर तरफ से मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने अपने कैंडिडेट्स घोषित किए हैं। लेकिन कुछ मेन पार्टियां जो है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए या भारतीय जनता पार्टी की बात करें और कांग्रेस की बात करें, अभी इन्होंने अपने कैंडिडेट्स जो है वो जो नॉमिनेट जो कैंडिडेट्स इनके हैं वो लिस्ट अभी जो है उन्होंने नहीं निकाली है। लेकिन आप जानते हैं कि 27 तारीख जो है वो आखिरी तारीख होगी फॉर्म नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करने की। लेकिन एक दिन बचा है, लेकिन सब इसी चक्कर में है कि आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और बीजेपी अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट क्यों नहीं निकाल रही है। सब यही सोचते हैं। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं कश्मीर वैली की, तो कश्मीर वैली में जिला शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये सीट हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि चर्चा में पिछले कई दिनों से चर्चा में है। दिग्गज लीडर यहाँ पे हैं। सबसे पहले बड़ी बात करेंगे यहाँ पे जो एडवोकेट शबीर अहमद कुली, जिन्होंने पिछले बार जो है इलेक्शन लड़ा और पीडीपी के मुकाबले में कम मार्जिन से इलेक्शन हारा। उसके बाद बात करेंगे शेख मोहम्मद रफी, जो 1996 में उन्होंने इलेक्शन यहाँ से जीता था, एक बार एमएलए रह चुके हैं, एक्स एमएलए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी वापसगी उनकी है। उसके बाद अगर बात करें तो जफर इकबाल मनास एक बड़ा चेहरा सामने आता है, क्योंकि को फाउंडर और अपनी पार्टी के जो है वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, हालांकि उन्होंने जो है किनारा कशी किया अपनी पार्टी से। उसके बाद अगर बात करें, कई दिग्गज लीडर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो दंगल हम कहते हैं इसे, मैंने पहले भी 8 अगस्त को एक प्रेडिक्शन, एक स्टोरी चलाई थी कि इस सीट पे क्या कुछ होगा। तो तकरीबन हमारी जो पेशी गोई थी वो बराबर साबित होती हुई आ रही है। जो हमने 8 अगस्त को कहा था वही हो रहा है और उम्मीद यही है जो हमने कहा कि वही होगा। अल्लाह बेहतर जानते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि ये दंगल हो रहा है इस वक्त। हॉट सीट शोपियान की है। आपने शोपियान डिस्ट्रिक्ट को लाइटली लिया था हर एक चीज से, हालांकि सियासी इस्तेसाल इस जिले से हुआ था। लेकिन अब हर कोई चाहता है कि शोपियान में इलेक्शन लड़े, हर कोई चाहता है कि यहाँ से इलेक्शन लड़के हम जीते। वच्ची कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, जिसे जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी कहा जाता है, वहां पे भी पीडीपी का गढ़ था, लेकिन पीडीपी ने एजाज मीर को मैंडेट ना देने की वजह से कहीं ना कहीं पीडीपी को वहां से भी खामियाजा उठाना पड़ेगा, ऐसी जो है प्रेडिक्शन की जा रही है। तो तज्जियाकार है वो यही कह रहे हैं कि पीडीपी को एक खामियाजा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि एजाज मीर वहां के दावेदार कैंडिडेट थे एनसी के मुकाबले की बात करें। लेकिन शोपियान की हम बात करेंगे, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम हैं और इस वक्त हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में है। और यहाँ पे जो है हाल ही में जो अनाउंस हुआ, जो लिस्ट हुई निकली थी, उसमें वच्ची से जो है यानी जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से एडवोकेट गवाहर हुसैन वानी का नाम सामने आया और शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी से एडवोकेट अवैस अहमद खान का नाम सामने आया। अवैस अहमद खान, जो कि आप जानते हैं कि वक्तन फवक्तन एक सोशल वर्कर की हैसियत से काम करते थे और हर जगह पे जाके कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स लोगों की है, रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स हो, चाहे टूरिज्म की बात करें, चाहे छोटी मोटी रोड्स की बात करें या बिजली पानी, जो भी रोजमर्रा जिंदगी में जो चीजें जरूरत है उनको उजागर करने अपना क्लिक रोल अदा किया। इवन विंटर के सीजन में हमने देखा कि कहीं पेशेंट्स को रेस्क्यू करने में भी अपनी पर्सनल गाड़ी लेके भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हम भी साथ साथ रहे। लेकिन अनइवन हम कह सकते थे कि लोगों को अंदाजा नहीं था कि एडवोकेट अवैस को जो है मैंडेट दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये ऐलान हुआ तो जितने भी नौजवान हैं वो बहुत खुश नजर आए और तमाम नौजवानों ने इनका हाथ थामा, दामन थामा हम कह सकते हैं, और यहाँ पे इनको वेलकम्स के लिए आए। बड़ा जश्न हुआ था, परसों हमने आपको दिखाया। लेकिन इस वक्त इसी पार्टी ऑफिस में है। सबसे पहले हम कैमरा घुमाएंगे, हमारे साथ हैं, आप तारीफ के मोहताज नहीं है, हमारे साथ ताहिर साहब हैं जो कि डीडीसी मेंबर रह चुके हैं। हालांकि ये अपनी पार्टी में थे, बिना किसी वजहात की बिना पे इन्होंने क्विट किया था, लेकिन अपने घर वापसी इनकी जो है अवैस अहमद के मैंडेट मिलने के बाद इन्होंने फिर घर वापसी की है। पहले इन्हीं से जानेंगे। लेकिन साथ साथ डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट अपनी पार्टी के रह चुके हैं सोहेल अहमद, इन्होंने भी जो है पार्टी से किनारा कशी की थी किसी वजूहात पे, लेकिन फिर जब जैसे एडवोकेट अवैस को जो मैंडेट मिला तो इन्होंने वापसी की है। सबसे पहले हम ताहिर साहब से जानेंगे। ताहिर साहब, सबसे पहले हम वेलकम करते हैं। पार्टी को छोड़ना फिर वापस आना, घर वापसी हम कह सकते हैं, कैसा लग रहा है और क्यों ऐसा, पहले क्यों आपने पार्टी को छोड़ा, आप क्यों वापसी किया? क्योंकि हम ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो पार्टी का स्ट्रक्चर था वो पहले वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स पे ही ये बना हुआ, तो उस पर हम बिलीव नहीं कर रहे थे। वो कुछ आइडियाज को लेकर क्लैश भी था,
तो उस वजह से हमने पार्टी को क्विट किया था। और जो ही पार्टी हेड ऑफिस से न्यूज़ आई कि जो वैस साहब है जो मैंडेट दिया गया है, तो हम जो इनके आइडियाज़ हैं हम उनकी कदर करते हैं। और जो उन्होंने एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम किया है, हम भी इनके साथ काफ़ी टाइम से, ये इन्होंने पार्टी ज्वाइन भी नहीं की थी, जब हम टच में थे बात करते थे, तो इनके आइडियाज़ जो है वो शुपियान के लिए एक फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसलिए हमें ये सही टाइम लगा, तो इसलिए हमने दोबारा से ज्वाइन किया। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने देख लिया कि किस तरह से जो है इन्होंने पार्टी को छोड़ा था किन वजूहात पे, लेकिन जब अवैस अहमद के ज्वाइन करने के बाद दोबारा इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। हम इनसे जानेंगे सुहेल अहमद हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इन्होंने पार्टी से जो है किनारा कशी की थी, लेकिन फिर वापस आगे आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहात रहे पार्टी के निकलने की और क्या वजूहात थे फिर वापस आने। वो अलग वजूहात था क्योंकि पार्टी में कोई यूथ आइकन उस टाइम नहीं था। तो अल्ताफ साहब ने जब हमें एक, मैं कहना चाहता हूँ, एक डायमंड दिया, एक हीरा दिया, उसको मैंडेट दिया, जो कि एक यूथ आइकन है, 2008 से ग्राउंड में काम कर रहा है। चाहे कोविड की बात हो, चाहे फ्लड की बात हो, चाहे स्ट्रीट वेंडर्स का जो काम है, 70 सालों में आपने देखा कि हर किसी डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रीट वेंडर्स को रेजिस्टर किया गया, मगर पहला डिस्ट्रिक्ट जो का है 70 सालों में किसी भी एक स्ट्रीट वेंडर को रेजिस्टर नहीं किया। जब से वैस साहब के साथ में टाइप हुआ तो स्ट्रीट वेंडर्स भी अब रेजिस्टर हो गए, उनका काम चल रहा है। तो यही रीज़न है कि मैंने इसका हाथ थामा लिया। आम नौजवानों के लिए क्या मैसेज है कि जो नौजवानों के लिए यही मैसेज है कि ये भी नौजवान है और पढ़ा लिखा नौजवान है, इसका सपोर्ट करो। और जब वोटिंग का टाइम है 18 तारीख को, नौजवानों से यही अपील है कि हर किसी घर घर जाओ, डोर टू डोर जाओ और लोगों को उस दिन निकालो और बल्ला जो है निशान पार्टी का, तो उस चुनाव के निशान पर बटन दबाओ। यही शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ प्रेसिडेंट थे, तो इन्होंने भी अपने जो है ख्यालात का इजहार किया है। लेकिन कुछ और भी हैं जो मुख्तलिफ पार्टी से जुड़े हैं, क्योंकि अब जब अवैस अहमद का डिक्लेयर हो चुका है पार्टी का कि मैंडेट है, कैंडिडेट है, यहाँ से लड़ेंगे इलेक्शन, तो कुछ नए चेहरे भी सामने आए हैं। तो ये डीपीएपी में थे, आपका नाम जानना चाहेंगे और डीपीएपी में मतलब क्या थे और आपने क्यों अपनी पार्टी को चुना? जी पहले आपका शुक्रिया। मैं पहले डीपीएपी में यूथ लीडर था, फिर जब सबको मैंडेट मिला तो मैं उसी टाइम वहाँ से वापस आया तो इसके साथ ज्वाइन किया, क्योंकि अच्छा लड़का है। इससे पहले भी काम किए थे, ये सोशल एक्टिविस्ट था उस टाइम में कुछ भी नहीं था। उस टाइम भी ये लोगों की बात करता था, टूरिज्म की बात करता था, हर किसी को कहीं भी काम होता था ये हर किसी को साथ देता, हर किसी जगह। बिल्कुल। तो आगे क्या अमल रहेगा आपका? इंशाल्लाह हमारी यही अपील है लोगों से, आप जुड़े ऐसा आपके साथ, ये एक यंग यूथ है, अच्छा लड़का, आप जुड़े इसके साथ, आप आइए यहाँ पे इसके साथ बात कीजिए। ये 1 to 1 बात करता है हर किसी के साथ। हमारी यही अपील है कि हर किसी यूथ के आप आओ यहाँ से इसके साथ बात करो और अपनी पार्टी भी आप ज्वाइन करो, जिसको भी आना है हम उसको वेलकम करते हैं। शुक्रिया। तो आपने देख लिया कि ये 3 जो हमारे साथ साथी थे, ये किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, क्योंकि बखूबी शुबियान का हर फर्ज जो है इनको बखूबी जानता है। और मैं आपको कहना चाहूँगा आखिर में कि किस तरह से जो है आप जानते हैं कि वो जो है इलेक्शन का बुगल जो बच चुका है पूरे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के साथ साथ शुबियान से हम आपको पल पल दिखा रहे हैं कि कौन लीडर क्या कुछ तैयारी कर रहा है। अगर बात करें तो एक वीडियो जो है सर्कुलेट हुआ है कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में, एक शख्स की जो ये है जिन्होंने कहीं कुछ सवालात या कुछ ख्यालात का इजहार किया है। इनसे हम जानेंगे आपने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ वीडियो में आया। देखिए सर, आप मुझे बताइए यहाँ किस पार्टी ने हुकूमत नहीं किया है? पीडीपी ने भी अपने दौर में हुकूमत की है, एनसी ने भी की है। कौन सा फायदा आया हमको? यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट शोपियान जो है अस्पताल वहाँ पे है, वहाँ पे डबल पीएचडी ड्राई फ्रूट बेचता है। असल में इन्होंने हमको तवज्जो नहीं दिया यूथ को। जो भी पिछले फंड्स आए हैं इन्होंने कहाँ रखा है वो? हमारे विमंदर में आप देखो कोई काम नहीं है, वहाँ पे हुआ है। फंड्स अगर आए तो लोगों ने खाया है, वो आवाम को कौन सा फायदा आया है इन पार्टियों की वजह से? जब मैं कल वैस भाई को मिला तो मुझे लगा बहुत अच्छा है, क्योंकि ये अपना भाई है और ये भी यंग है, इनके साथ बातचीत करने का अच्छा मौका भी मिलता है। अब कोई भी आ सकता है यहाँ देख सकता है। वीडियो वाली बात बताइए, वीडियो कैसे बनी? और वीडियो मैंने अपनी मर्जी से और अपने मतलब दिल से बनाया, क्योंकि मुझे वैस भाई के साथ जब मैं कल मिला तो मुझे बहुत ही
मतलब दिल में अंदर बहुत ही खुशी हुई है, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई खुद। शुक्रिया बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे किस तरह से डिस्ट्रिक्ट पार्टी का जो ऑफिस है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का, यहाँ पे जो है मुख्तलिफ पार्टियों से जो है वापसी हम कह सकते हैं, ये वापस लीडर आए हैं, कुछ यूथ प्रेसिडेंट है और कुछ डीडीसी हमारे डीडीसी मेंबर जो है ताहिर अहमद जो है रामनगर की बात करें, जमनगर की, तो वहाँ से हैं। तो यहाँ पे घर वापसी के बाद जो है अब ये एडवोकेट अवैस को जो है पुलिस सपोर्ट कर रहे हैं और तमाम लोग इसको विकास कर रहे हैं कि वो एडवोकेट अवैस के हक में आए, खासकर नौजवान, और इसे कामयाब बनाए। अब देखने वाली बात ये होगी, अब देर तो दूरी तो कुछ है नहीं, 4 अक्टूबर को शाम 4 बजे तक सब डिक्लेयर हो जाएगा कि कौन जीतेगा। लेकिन इतनी बात तो तय है कि शोपियान की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये हॉट सीट माना जाता है और यहाँ पे जो है बड़ा दंगल यानी बड़ी वार हो सकती है, क्योंकि एक जंग, सियासी जंग हम इसे कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़े दिग्गज लीडर हैं और बड़ा मैदान है। मैदान चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन दिग्गज लीडर्स हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिला शोपियान की आवाम किसको अपना रहनुमा जो है वो चुनेगी।